अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू मोनाज़ किचन। आज मैं आपको गोभी गोश्त बनाने का तरीका सिखाऊंगी। गोभी गोश्त आपको ये न्यू स्टाइल से गोभी गोश्त बनाने का तरीका बताऊंगी। इसके लिए मैंने छोटा गोश्त ले लिया है, मीट ले लिया है, और ये एक बड़े साइज़ का जो है ना वो गोभी का फूल है, जिसको मैंने इस तरीके से काट लिया था। आपने जो इसको छील लेना है अच्छी तरीके से इस साइड से, ताकि रेशे ना रहे हमारे सालन में ना। तो मैंने इसको ये देखिए इस तरीके से छील लिया है। आपने छील लेना है, और ये मैंने मोटा मोटा काटा है क्योंकि हमने इसको गला लेना है बिल्कुल ही। तो आप छोटा भी काटें, मोटे तरीके से भी काटें, कुकर हमने लगाना है, उससे ये गल जाएगा। आपने छीलना ज़रूर है। ये जो ऊपर इसके इस तरीके से है ना, आप इसको छील के इस तरीके से बना लें। उससे ये कि सालन में रेशा नहीं होगा। नमक लिया है मैंने, टेबलस्पून के करीब नमक लिया है। टेबलस्पून के करीब ही मैंने इसमें धनिया लिया है। 1.5 टेबलस्पून के करीब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। टीस्पून के करीब मैंने हल्दी ली है। टेबलस्पून के करीब मैंने लाल मिर्च ली है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है लाल मिर्च तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और टीस्पून के करीब मैंने गरम मसाला लिया है। 2 टमाटर मैंने लिए हैं, और 2 प्याज लिए हैं, उनको मैंने पतला पतला काट लिया है। ये मैंने 3 हरी मिर्चें ली हैं, और 1 अदरक का टुकड़ा लिया है। ये अदरक का टुकड़ा हम इसको कद्दूकश कर लेंगे, और जब हमारी गोभी तकरीबन तैयार होने वाली होगी तब हम इसमें डालेंगे। इसे अलग से डालने की वजह ये भी है कि गोभी जो है ना वो पेट में गैस कर देती है, तो इस गोभी में अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। चलिए हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। ये देखिए कुकर मैंने ले लिया है। कुकर में मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि गोश्त भी है, गोभी भी है, इसको फिर हमें कुकर लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं इसे कुकर में बना रही हूँ। अगर आपके पास कुकर नहीं है तो फिर आप देगची में बना लें, या तो थोड़ा सा उसे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। और गोभी हमने बिल्कुल इसमें मैश कर देनी है। ये न्यू स्टाइल की गोभी का समझें, आपको इसको भुर्ता भी कह लें, या गोभी का नए स्टाइल से गोभी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, और आपको ये पसंद आएगी। जो लोग गोभी का फूल नहीं खाते, जैसे खड़ी खड़ी गोभी नहीं खाते, वो इस तरीके से बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। चलें जी, इसमें हम ऑयल डाल लेते हैं। ये मैंने आधे कप के करीब ऑयल डाल दिया है। इसमें मैं जो मैंने 2 प्याज काटे थे वो डाल दूँगी, और आपने प्याज थोड़े बारीक काटने हैं। हमने अपने प्याज ब्राउन नहीं करने हैं बहुत ज़्यादा, बस हल्का सा जब ये कलर अपना तब्दील करेंगे उसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक डाल देंगे। हम ज़्यादा ब्राउन इसलिए नहीं करेंगे इन्हें क्योंकि हमारी जो गोभी है उसका कलर भी ख़राब हो जाएगा, और दूसरा उसका जायका भी। हर सालन में प्याज रेड अच्छा नहीं लगता। हम इसको लाइट ब्राउन करके और फिर इसमें हम लहसुन अदरक डालेंगे। ये देखिए जो हमारे प्याज जो है ना वो ब्राउन होना शुरू हो रहे हैं। हल्का सा हम इन्हें और ब्राउन करेंगे। हमने इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस बिल्कुल हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाते हैं। आजकल जो प्याज आया हुआ है वो वैसे भी ज़रा रेड कलर का, मैरून कलर का है, उसका अपना कलर ही बहुत ज़्यादा होता है स्ट्रॉन्ग, वो वही ब्लैक कर देता है सालन को। ये देखिए इससे ज़्यादा हमने इसे ब्राउन नहीं करना, इससे ज़्यादा आपने इसको ब्राउन नहीं करना। इस स्टेज पे आके हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे जो हमने 1.5 टेबलस्पून के करीब लिया था। हमारा जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो भून चुका है, इसको हमें जलाना नहीं है। छोटी छोटी टिप्स हैं, आप ज़रा उसको नोट कर लें, उसके बाद आप तो देखिए आपका सालन कितना मज़ेदार बनता है। लहसुन अदरक को ज़्यादा नहीं जलाना, आपने ज़्यादा कर दिया सालन का जायका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। टमाटर को हम अच्छी तरीके से इसमें भून लेंगे। जब टमाटर का पानी खुश्क हो जाएगा फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। ये देखिए हमारे टमाटर जो है ना वो नरम हो गए हैं।
आप इनका छिलका उतार लेना है। छिलका उतार के आप इस्तेमाल करें टमाटर को। एक तो गलते जल्दी हैं और दूसरा जिनको कटने का मसला होता है उनके लिए छिलका उतार के टमाटर इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है। ये देखिए, अब इसमें हम नमक डाल देंगे। ये आप पे है, ज़्यादा कम या आप पे है। मैंने 1 टेबलस्पून के करीब इसमें नमक डाला है। ये धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून के करीब। धनिया पाउडर जो है ना वो गोभी में बहुत मज़ेदार लगता है, वो आप ज़्यादा डालें। ये हल्दी 1 टीस्पून के करीब मैंने हल्दी ली थी, वो मैंने इसमें डाल दी है। और 1 टेबलस्पून के करीब मैंने लाल मिर्च डाली है इसमें। ये हाफ़ टी स्पून के करीब मैं इसमें गरम मसाला डालूँगी। हाफ़ में रख दूँगी, ये मैं एंड में यूज़ करूँगी। हम अपने मसाले को भून लेंगे अच्छी तरीके से। जब हमारा मसाला भून जाएगा उसके बाद हम इसमें गोश्त डालेंगे। ये देखिए, इस स्टेज पे मैं गोश्त डाल दूँगी। इसमें गोश्त डाल के मैं इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी। आप इसे बड़े गोश्त में बना सकते हैं। बड़े गोश्त में इसका जायका छोटे से भी ज़्यादा मज़ेदार आता है। कुछ लोग बड़ा गोश्त नहीं खाते, इसलिए वो मटन ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए मैंने आज मटन में आपको सिखाया है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बड़े गोश्त में बनाना सिखाऊंगी। कि बड़े गोश्त में गोभी का बनाने का तरीका और है, छोटे में और है और चिकन में और है। थोड़ा सा वेरिएशन लाएँ अब अपने खाने में तो खाना बहुत ज़बरदस्त बनेगा। हम अपना गोश्त भून लेते हैं, उसके बाद हम इसमें गोभी डालेंगे। ये देखिए, हमारा जो गोश्त है वो भून चुका है। इसने अपना कलर भी तब्दील कर लिया है। अच्छा, हमने इसको ना गलाना नहीं है, क्योंकि हमने इसमें गोभी डाल के इसको गलाना है। तो हम अगर गोश्त को पहले गला लेंगे तो फिर जब हम गोभी के साथ इसको कुकर लगाएंगे तो फिर गोश्त हमारा बिल्कुल पिस जाएगा। आपने इसलिए दोनों को इकट्ठे कुकर लगाना है। ये देखिए, इस स्टेज पे आके मैं इसमें जो मेरे पास 2-3 मिर्चें थी साबित, वो डाल दूँगी। मैंने इसको कट नहीं लगाया, मुझे खुद ही इसके अंदर घुल जाएंगी। जिसको पसंद है वो खा ले, जिसको नहीं पसंद वो मिर्चें साइड पे कर दे। जायका बेसिकली मिर्चों का जायका आना ज़रूरी है। ये देखिए, अब इसमें मैं गोभी डाल दूँगी। किस साइज़ के काट लें, छोटा काट लें, कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने इसे कुकर लगाना है तो ये खुद ब खुद ही गल जाएंगे। हमने गोभी को इसमें भून लेना है ताकि जो जायका है, थोड़ा सा कच्चापन होता है गोभी में, वो ख़त्म हो जाए। एक हमने गोभी को इस टाइम भूनना है और दूसरा हमने भूनना है जब ये मैश हो जाएगी उसके बाद। देखिए, थोड़ी देर इसको भून लें, उसके बाद हम इसमें पानी लगा के कुकर लगा देंगे। ये देखिए जी, इसको हम अब पानी लगा देंगे। पानी लगा के कुकर लगा देंगे। उसमें ये है कि हमारी गोभी भी गल जाएगी, गोश्त भी गल जाएगा। उसके बाद हम इसको दोबारा भूनेंगे। इस स्टेज पे आपने नमक इसमें चेक कर लेना है। ये देखिए, आपने इसमें तकरीबन इतना पानी डालना है कि जिसमें आपका गोभी और गोश्त दोनों गल जाए, क्योंकि गोभी खुद भी पानी छोड़ेगी अपना। ज़्यादा नहीं डालना, फिर उसको पानी को खुश्क करने में टाइम लग जाता है। ये देखिए, मैंने इसमें ये बड़े साइज़ की गोभी थी, इसमें तकरीबन मैंने ½ लीटर पानी डाला है। पानी डाल के हम इसे कुकर लगा देंगे और इसे हम 5 मिनट का कुकर देंगे। उसके बाद हम अपना कुकर हटा के गोभी को चेक करेंगे। ये देखिए जी, मैंने 5 मिनट का कुकर लगा दिया था गोभी को। ये गोभी आपके सामने, ये देखिए, बिल्कुल पिस चुकी है। ये देखिए, इसको आपके सामने। अब हम इसको अच्छी तरीके से पीस के गोभी को इसको बिल्कुल मैश कर देंगे और गोश्त के साथ अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे। हम तब तक इसे भूनेंगे जब तक हमारा जो ये पानी थोड़ा सा रह गया ये ख़त्म ना हो जाए और गोभी बिल्कुल पिस ना जाए। इस स्टेज पे आके हम इसमें जो हमने अदरक का टुकड़ा रखा था 1 इंच का, वो हम डाल देंगे इसमें। देखिए, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे और हम गोभी को तब तक भूनेंगे जब तक ऑयल जो है ना वो साइडों से ना निकलना शुरू हो जाए और ये पानी खुश्क ना हो जाए और हमारी गोभी बिल्कुल मैश ना हो जाए। अगर आपने गोभी में थोड़ा सा शोरबा रखना है हल्का सा, तो आप इसमें शोरबा रख दें।
अगर आपने बिल्कुल ही इसे पानी खुश्क करना है तो आप इस स्टेज पे पानी अच्छी तरह से खुश्क करके इसको बिल्कुल मैश कर लें। ये देखिए आपके सामने। अगर आपने ऐसे यूज़ करनी है तो ऐसे यूज़ करना है। अगर आपने इसको और भूनना है, बिल्कुल जैसे आपने पानी बिल्कुल खुश्क करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं इसको अच्छी तरीके से इसका पानी खुश्क करूँगी और तब तक मैं इसको पकाऊँगी जब तक इसका पानी ना खुश्क हो जाए और साइडों से जो ऑयल है वो ना आ जाए। इस स्टेज पे आपने अपना गोश्त भी चेक कर लेना है। गोश्त आपका गल गया है, अगर नहीं गला तो थोड़ा सा पानी इस पर डाल के कुकर दोबारा भी लगा सकते हैं। अब हम जो गोभी गोश्त है उसको डिश में निकाल लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आपने थोड़ा सा और इसको भूनना है तो थोड़ा सा और भी भून सकते हैं आप इसे। देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, ऑयल साइडों पे आ गया है। गरम गरम रोटी के साथ आप खाएं और इसको रोटी के ऊपर रख के उस तरीके से खाएं, अलग प्लेट में ना खाएं। इसका जायका और इसका जो मज़ा है वो दुबारा हो जाता है। इसके ऊपर धनिया, हरी मिर्च और अदरक डालें, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। ये देखिए, इस तरीके से एक दफ़ा गोभी बना के देखें और फिर मुझे कमेंट कीजिए आपको कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा मुझे। ये देखिए जी, हमारा गोभी गोश्त तैयार है। अब हम इसमें जो हमारा टीस्पून के करीब गरम मसाला था वो डाल देंगे इसके ऊपर। मैंने इसे डिश आउट कर दिया था और इसमें धनिया, मिर्चें और अदरक ये मैंने काटी हुई थी, ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। हमारा ज़बरदस्त किस्म का गोभी गोश्त तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाया करें। शुक्रिया।